व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, चाहे वो गुरु की मदद से सवारी आ रही है या फिर उसकी सेवा पूजा से प्रसन्न होकर देवी देवताओं की सवारी उसके ऊपर आती है, आपके ऊपर आती है, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो हर प्रकार से सवारी आपका साथ देती है। हर प्रकार से सवारी आप जब बुलाते हैं, जब आपकी सवारी आती है, साथ ही वो सवारी आपके सभी कार्यों को करती है। पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन आप नहीं करते तो सवारी आपसे रुष्ट हो जाती है और फिर दोबारा नहीं आती। कई बार तो सवारी को आप बुलाते रह जाते हैं पर काफ़ी समय के बाद भी सवारी नहीं आती। तो ये जो कारण होते हैं, ये कारण वही होते हैं कि कुछ नियमों का पालन ना करने के कारण सवारी आपके शरीर से रुष्ट होकर चली जाती है। वो ऊर्जा पुंज आपके शरीर को त्याग देता है, क्योंकि जो सवारी होती है, देवता की सवारी होती है, देव शक्ति होती है, वो पवित्र होती है। और देव शक्ति, उस पवित्र शक्ति को रहने के लिए भी एक पवित्र स्थान चाहिए होता है। यानी कि आपका शरीर भी देवता के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा। उनके गुणों को आपको महसूस करते हुए, उनके गुणों को आपको स्वीकार करते हुए आपको इस हिसाब से अपने शरीर को रखना होगा ताकि हर तरीके से देवता आपके साथ रहे और जो सवारी है वो जब आप बुलाओ, जब वो सवारी हाजिर हो। देखिए, सबसे पहला नियम जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब सवारी आपके ऊपर आती है कि सवारी वाले व्यक्ति को कभी भी मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज होता है अगर कोई व्यक्ति गुजर गया है, स्वर्ग सिधार गया है, तो उसके कन्या बिठाते हैं तो वो जो भोजन होता है वो भोजन मृत्यु भोज कहलाता है और वो सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। साथ ही सवारी वाले व्यक्ति को अगर बाई चांस जाना पड़ता है किसी सूतक में या पातक में, सूतक या पातक यानी कोई व्यक्ति मर गया है या फिर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वहाँ जाना पड़ जाता है तो घर आकर गंगा जल डालकर नहाए और उसके बाद ही वो पूजा करे। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि सवारी वाले व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलने किसी को भी, क्योंकि जिस व्यक्ति को सवारी आती है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। जब आप कुछ अपशब्द किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो वो अपशब्द जो है वो सत्य हो जाते हैं और वो उस व्यक्ति का बुरा हो सकता है। जैसे आप किसी से बोल देते हैं लड़ाई झगड़े में, द्वेष में कि तुम मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो इस तरीके की भाषा से वो व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है मात्र आपके कहने मात्र से, क्योंकि आपके जो पुण्य होते हैं उस कार्य को करने में लग जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। साथ ही आपको अपने शरीर को पवित्र रखना है, इस लायक बनाना है ताकि देवता आपके शरीर में वास करे। पवित्र कपड़े पहनना है, यानी साफ सुथरे कपड़े आपको पहनने हैं। साथ ही नहा धोकर ही आपको पूजा करनी है। सवारी वाले व्यक्ति को किसी चौकी पे नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस वो जाता है और वो पूछता है कि मेरे ऊपर क्या सवारी है, किस चीज़ की सवारी है, तो इससे सवारी क्रोधित भी हो सकती है और एक बात और, वो आपके शरीर का त्याग कर सकती है। सवारी वाले व्यक्ति अगर किसी चौकी पर जाते हैं और कोई भगत उनके सिर पे हाथ रखता है तो वो सवारी को हटा भी देता है, उतार भी लेता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो भगत होते हैं वो अधिकतर ऐसा करते हैं कि उन्हें पता जब चल जाता है कि आपके साथ कोई शक्ति है तो उस शक्ति को उतार लेते हैं और अपनी शक्ति, कोई प्रेत या उनका जो देवता है उसको आपके अंदर डाल देते हैं और फिर उसी को पुजवाते हैं और आप अपनी शक्ति को समझकर उससे पूजते रहते हैं और आपकी शक्ति रुकी रहती है। तो ये वो कारण हैं। सवारी वाले व्यक्ति को कभी भी अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए जो उनके गुरु हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवारी वाले व्यक्ति की अपने गुरु से किसी भी विषय पर बहस हो जाती है और वो गुरु को छोड़ देता है, गुरु से बात नहीं करता। पर फिर भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है अगर ऐसी भी स्थिति आती है तो भी उन गुरु का पूजन करना आपका कर्तव्य बनता है। गुरु पूर्णिमा पर उनका विधिवत पूजन आपको करना चाहिए। कभी भी गुरु के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गुरु का उचित मान सम्मान आपको करना चाहिए। और विशेष रूप से जो गुरु पूर्णिमा आती है उस दिन पितरों का पूजन और साथ ही गुरु जी का पूजन, यानी जो आपके गुरु हैं उनका पूजन जरूर करना चाहिए। और 5 वस्त्र किसी गरीब को गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर देने चाहिए, जिससे आपके पितर और आपके गुरु जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो परमात्मा की ही शक्ति है। और जब आप गुरु का पूजन करते हैं तो आपके जो भगवान हैं, आपके जो देवता हैं वो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं।
अगली चीज़ है जो सवारी वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, अगला काम वो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व जब सवारी आती है तो एक देवतुल्य हो जाता है, उनका ऑरा बढ़ जाता है और देवता कभी उस शरीर में वास नहीं करते जिस शरीर में झूठ बोला जाता है, जिस शरीर के द्वारा झूठ बोला जाता है, शब्द बोले जाते हैं, पवित्र होता है। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सताना, शोषण करना, किसी भी जीव जानवर को, यहाँ तक कि कहा गया है कि चींटी को भी आपको नहीं मारना चाहिए। अगर भूलवश ऐसा हो जाता है तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो देवता हैं जिनकी सवारी आती है वो क्रोधित हो जाते हैं। सवारी वाले व्यक्ति को कभी तामसिक चीज़ों का पूजा वो नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक चीज़ों से जो सवारी है वो शरीर को छोड़कर चली जाती है। तामसिक चीज़ें आपके शरीर को अपवित्र करती हैं और जो शरीर अपवित्र होता है उस शरीर में कभी दैवीय शक्ति वास नहीं कर सकती। तो तामसिक चीज़ों का परहेज आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर आप अपने इष्ट देव जिनकी सवारी आपके ऊपर आती है उनकी कोई साधना करते हैं तो उस साधना के समय पर पूर्ण आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पूर्ण नियमों का पालन कर ही आपको साधना पूर्ण करनी चाहिए, जिससे आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है और अगर आ रही है या आने वाली है तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ही सवारी आती है जो इन बातों का ध्यान रखते हैं। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, भक्ति साधना से जुड़ी, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।